ओल्ड वाइन इन ओल्ड बॉटल विथ पुअर पैकेजिंग। एक लाइन में अगर आपको रिव्यू समझना है बॉर्डर टू का तो यही है। बॉर्डर टू में कुछ भी नया नहीं है। अगर आपको वाकई में एक अच्छी फिल्म देखनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा फिर से आप बॉर्डर वन पहली वाली देख लो, क्योंकि 71 वॉर पे वो भी मूवी बेस्ड थी और ये भी मूवी बेस्ड है। फर्क सिर्फ इतना है कि 1971 वॉर के एक बैटल बैटल ऑफ लोंगेवाला पे जो जेपी दत्ता की बॉर्डर थी वो पूरी बेस्ड थी। इस मूवी में इन्होंने 1970 वॉर पूरे तरीके से कवर करने की कोशिश ये की है, लेकिन कर नहीं पाए हैं। क्योंकि वो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। और प्रॉब्लम इस फ़िल्म के साथ है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है वो इतनी लेथार्जिक है कि आपको लगेगा ही कि आप वही सारी चीज़ें देख रहे हो जो आप पहले देख चुके हो। फ़िल्म स्टार्ट होती है ये बता कर के कि भाई ईस्ट पाकिस्तान में क्या हालात थे और उसकी वजह से हमें वॉर करना पड़ रहा है, लड़ाई हो रही है। उसके बाद शुरू हो जाती है इन सोल्जर्स की, जो वरुण धवन है, दिलजीत दोसांझ है और आहान शेट्टी है, इनकी बैक स्टोरी फिर स्टार्ट हो जाती है और करीब सवा 2 घंटे तक इनकी सिर्फ बैक स्टोरी चलती है, जो कि एक टाइम के बाद आपको आप बोर होने लगते हो, आपको यॉर्निंग आने लगती है कि क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये सब जो एलिमेंट्स है, सोल्जर की बैक स्टोरी दिखाना, उनके इमोशंस को दिखाना ऑडियंस को, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बॉर्डर में देख रखी है। आपको याद होगा पूजा भट्ट और अक्षय खन्ना का जो सीन्स थे, या सुनील शेट्टी और उनका जो वो तो चलू वाला जो सीक्वेंस था, या फिर तब्बू एंड सनी देओल का जो सीन्स था। बॉर्डर मूवी में जेपी दत्ता ने इन सब को काफ़ी प्रिसाइज़ वे में दिखा करके खत्म कर दिया था और फिर बहुत जल्दी वो जो वॉर की जो का जो पूरा प्लॉट था, उसमें वो तुरंत आ गए थे। प्रॉब्लम ये है कि ये सवा 2 घंटे तक उसी उन्हीं चीज़ों में इंडल्ज होते रहती है। एक फैमिली, उनकी फैमिली की कहानी में उनकी शादी कैसे हो रही है, इन तीनों की वॉर अकेडमी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिर दोस्ती कैसे हो रही है, और वो सारे कई बार ये लोग कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपको हँसी भी नहीं आती है। ये बात सच है कि एनडीए में या मिलिट्री एकेडमी जितनी भी होती है, इसमें कैडेट्स कैडेट्स आपस में भी झगड़ा करते हैं। वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन सीन्स को अगर आप और भी बेहतर तरीके से दिखाते तो शायद मज़ा आ सकता था। मैं आपको सिर्फ बॉर्डर का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बॉर्डर में सिर्फ एक सीन है मथुरा दास और भैरव सिंह के झगड़े का। वो सीन आज भी आइकॉनिक है और लोग को वो सीन पसंद आता है। लेकिन इस फ़िल्म में राइटर ने बहुत मेहनत की है उन इमोशंस को जगाने के लिए जो हमने बॉर्डर के टाइम पे हमारे साथ हुआ था, लेकिन वो जगा नहीं पाए। एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि 1971 वॉर पे ऑलरेडी इतनी सारी फिल्में और वेब सीरीज बन चुके हैं, सीरियल्स बन चुके हैं कि राइटर के लिए चैलेंज रहता है कि नया हम क्या लाएं। अगर आपको याद होगा बॉर्डर इतनी अच्छी फिल्म आपको क्यों लगी थी, सबसे पहला रीजन अगर आप ये समझो तो बॉर्डर एक फुल फ्लेजेड वॉर मूवी थी, जो कि कई साल के बाद बॉलीवुड में बनी थी। 1964 में 66 में हकीकत बनी थी। उसके कई साल के बाद, ऑलमोस्ट 30 साल के बाद बॉर्डर बनी थी। तो लोगों ने इन पिछले 30 सालों में कोई वॉर फ़िल्म नहीं देखी थी, और चूँकि उस वक़्त हमारे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस खराब थे, तो उस वक़्त इस फ़िल्म को लेकर के एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी लोगों की। और वो फ़िल्म भी चूँकि अच्छी बनी हुई थी, कॉन्साइज़ वे में सब कुछ बता दिया गया था, तो लोगों को पसंद आई थी। अब प्रॉब्लम ये है कि 97 की बॉर्डर से कट टू 2026 के बॉर्डर 2 के बीच में हमने इतनी फ़िल्में और सीरीज़ देख रखी है। अगर आपको समझना है कि 1971 वॉर में नेवी का क्या रोल था, तो आप गाज़ी अटैक देख लो, जिसमें के मेनन थे। अगर आपको एयर फ़ोर्स वगैरह का रोल देखना है, तो उसके लिए भी अलग कोई वेब सीरीज़ है। राज़ी एक मूवी है जो कि स्पाई मूवी थी, वो आपको बताती है कि कैसे इंडिया के जासूसों ने 71 में पाकिस्तान के एक नेवी अटैक को फ़ॉइल किया था। तो इन सारे एलिमेंट्स के ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी है, तो आप नया क्या लाओगे? नया लाने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ता, पढ़ना पड़ता। अभी जैसे 21 भी एक मूवी आई थी, वो भी 1971 वॉर के ऊपर है, लेकिन वो स्पेसिफिकली अरुण खेत्रपाल के लाइफ के ऊपर वो स्टो मूवी थी। और जैसा कि रिव्यू हमने देखा भी है, श्री राम राघवन ने वो फ़िल्म बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई है। लेकिन चूँकि इसमें आप आपका कैनवास बड़ा है, आप आर्मी का रोल, नेवी का रोल, एयर फ़ोर्स का रोल सबको आपको दिखाना है और सबकी और सारे हीरोज़ की बैक स्टोरी आपको दिखानी है, तो उसमें ये मूवी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक खिचड़ी बन जाती है और कुछ नयापन आपको दे नहीं पाती। ढाई घंटे जैसे मैंने बताया कि सवा 2 घंटे तक इन तीनों हीरोज़ की बैक स्टोरी चलती रहती है। सनी देओल की बैक स्टोरी चल रही है। इंटरवल होता है, इंटरवल के बाद ऐसा लगता है कि वॉर अब स्टार्ट होगा, लेकिन इंटरवल के बाद फिर से वही संदेशे आते हैं वाला सीक्वेंस फिर से आ जाता है। लोगों की चिट्ठियाँ आ रही हैं और लोग अपनी-अपनी चिट्ठियाँ पढ़ के इमोशनल हो रहे हैं, जो कि हमने ऑलरेडी बॉर्डर में देख रखा है। तो अगर आपको यही सारी चीज़ें दिखानी है, तो फिर आपको ये फ़िल्म बनाने की ही ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कई सारे सीन्स, कई सारे डायलॉग्स भी सेम टू सेम उस मूवी से उठा करके डाल दिए गए हैं। तो बॉर्डर 2 में नयापन क्या है? मुझे तो कुछ भी नया नहीं लगा। परफ़ॉर्मेंस की बात ज़रूर अगर मैं कहूँ तो परफ़ॉर्मेंस सबने अच्छा काम किया है।
वरुण धवन की जितनी ट्रोलिंग हुई थी उनके स्माइल की वजह से ट्रेलर रिलीज़ के बाद, वरुण धवन ने भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया, दिलजीत दोसांझ ने भी काम अच्छा किया। लेकिन इस फ़िल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी स्लॉपी राइटिंग, क्योंकि राइटिंग में कुछ भी नया नहीं है। राइटिंग में आपको ये जो फ़िल्म है वो कहीं पे भी एंगेज करके रख ही नहीं पाती है, थोड़ी देर के लिए भी। एक-आध सीन बस आपको थोड़े से इमोशनल लगेंगे, लेकिन वो भी बहुत कम है एंड सेकेंडली वही बात है कि चूँकि आप आज 2026 में मूवी मूवी बना रहे हो और ऐसे टाइम पे जब धुरंधर जैसी फ़िल्में बन रही हैं, जो आपको ज़्यादा रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल आपको देखना रहता है स्पाई यूनिवर्स का या आर्मी का या अगर उरी बन रही है एक तरीके से, तो आपके राइटिंग में वो सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। बॉर्डर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इसकी राइटिंग बहुत ही बेकार है। सेकेंडली ओवर डिपेंडेंस ऑन वीएफएक्स। आपको याद होगा जो बॉर्डर जो मूवी थी, वो प्रॉपर्ली बीकानेर और जोधपुर में जाकर के इन लोगों ने शूट किया था, रियल लोकेशन पे। इवन जो पीछे जो जवान भी जो थे वो बीएसएफ के ही जवान थे। उन उस मूवी में कई सारे सीन्स ऐसे हैं जिसमें आपको रियल बीएसएफ के जवान दिखेंगे। ये मूवी में प्रॉब्लम ये है कि सेकंड हाफ में जब ये वॉर स्टार्ट होती है, वो पूरा वीएफएक्स का सीक्वेंस है जो कि आपको साफ देख कर के लग रहा है कि अनरियलिस्टिक है। ऊपर से इतना इनकोहेरेंट है कि कंटिन्यूटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक सीक्वेंस के बाद दूसरा सीक्वेंस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है आपको समझ में ही नहीं आएगा। वरुण धवन को गोली लग जाती है, वो इंजर्ड है बुरी तरह से और फिर नेक्स्ट शॉट में वो बिल्कुल सही आपको दिखेंगे खड़े होकर के जो कि मूवी का क्लाइमैक्स शॉट है। तो कंटिन्यूटी की भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जितना फ़ोकस इन्होंने दिलजीत दोसांझ और इन तीनों की दोस्ती पे दिखाया था, इंटरवल के तुरंत ही बाद इन दोनों हीरो को आप मार देते हो, उसके बाद सारा फ़ोकस वरुण धवन पे चला जाता है। ऐसा लगता है कि वरुण धवन के पापा ने इस फ़िल्म में फाइनेंस किया है, इस वजह से सारा फ़ोकस वरुण धवन पे, बाकी दोनों एक्टर को आप बहुत जल्दी मार देते हो। तो कहीं न कहीं इस पिक्चर में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं और आपको बिल्कुल भी वो इमोशंस नहीं जगा पाती है मूवी जो कि हमें जेपी दत्ता की मूवी ने जगाई थी। मूवी बनाने का ऑब्वियसली एकमात्र कारण हो सकता है क्योंकि चूंकि गदर 2 जब रिलीज हुई और वो बहुत उसने पैसा कमाया, उसके तुरंत बाद ये अनाउंस हो गया था कि बॉर्डर 2 भी बनेगी। तो आप एक फ्रेंचाइजी के नाम पे आपको पैसा कमाने के लिए अगर मूवी बनानी है तो ठीक है, आप बना सकते हो। बहुत सारे सनी देओल के फैन है जो कि इनफैक्ट मैं भी गया था तो बहुत सारे लोग फ्राइडे को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। लेकिन थिएटर में वो इमोशन वो सेंटिमेंट्स दिखे ही नहीं मुझे। जो मुझे याद है कि जब मैं 1997 में बॉर्डर देखने गया था, लोग सीटी मार रहे थे, डायलॉग्स पे ताली मार रहे थे। इस मूवी में डायलॉग्स भी उस तरीके के नहीं है जो कि आपको याद रहे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस मूवी के साथ। इस मूवी की राइटिंग, इस मूवी का रिसर्च, इस मूवी में कुछ भी नया नहीं है आपके लिए। तो अगर आप नहीं भी देखते हो तो आप कुछ मिस नहीं करोगे। बॉर्डर 2 देखने से बेटर है कि आप वाक़ई में फिर से अमेज़न या यूट्यूब पे जाकर के बॉर्डर दोबारा से देख लो, वो आपको ज़्यादा पसंद आएगी।